बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इकबाल सीरीज़ ये सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं जो इस्तेमाल होने हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश छोटी सी ये है कि आप काइंडली वीडियो जो है कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यही वीडियो नहीं, एजुकेशनल वीडियो जितनी भी हैं वो आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे, वो सभी आपके लिए फ़ायदे के लिए हैं और वो सभी की सभी जो है बगैर स्किप किए आप देखा करें, ये मेरी सजेशन आपको। तो चलते हैं ये अपने जो है सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन के। इनमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं वो 4-5 फार्मूलाज हैं। इनमें पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर। एक सफ़ियर किसे कहते हैं? गोल चीज़ है, मसलन ऐसी कोई चीज़ गोल ऐसे, ठीक है। और ये अंदर से जो है ऐसे फिल्ड होती है, ये स्फीयर कहते हैं। ये स्फीयर है, इसका जो एरिया है वो फाइंड करने का फार्मूला है 4πr²। जबकि एरिया ऑफ सर्कल, अगर आपने ये तो स्फीयर है और अगर फ़र्ज़ करें ये सर्कल है, इसके एरिया फाइंड करना है, इसके लिए फार्मूला है πr²। ये आप दोनों फ़र्क आपने याद रखने हैं। अगर सफ़ियर के एरिया मालूम करना है तो 4πr², अगर एरिया ऑफ सर्कल के एरिया फाइंड करना है तो πr² फार्मूला इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर क्या है, इसका आधा कर लें, हेमी कहते हैं आधे को। अगर फ़र्ज़ करें आप ऐसे कर लें, ऐसे आधा कर लें, ठीक है। अब ये जो है ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर से ऐसे 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 ऐसा वैसे ये होता है, ठीक है। आधा इसको काट लेते हैं तो ये हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है जी। ये वाला इसका जो एरिया है वो ये आधा है तो इसको 1/2 से ज़रब कर दिया हमने। जो पूरा एरिया था आप पूरे एरिया का आधा कर दें, यानी कि 2 पे तकसीम कर दें, तो इसको हम इसके साथ 1/2 लिख दिया तो ये 4πr² बन गया, ठीक है जी। हेमिस्फीयर का जो एरिया है। अब वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है सफ़ियर की, इसमें कितनी चीज़ है, वो हुजम जिसे हम कहते हैं, वो फार्मूला है 4/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इसका जो अगर वॉल्यूम मालूम करना है आपने, तो इसको जो आधा है चूँकि, तो आधे को हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर है, पूरे वॉल्यूम का, पूरे सफ़ियर का वॉल्यूम तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। जबकि आधे का हेमिस्फीयर का आ गया तो हेमिस्फीयर इसके साथ 1/2 लिख दें सिंपली, ठीक है। तो ये जो है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐसे मालूम होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अ वाटर टैंक इज सफेरिकल इन शेप। एक हमारे पास पानी का गोल टैंकी है, वो गोल शक्ल की है। इट्स डायामीटर इज़ 3.5 मीटर। इसका जो डायामीटर है, यानी कि फ़र्ज़ कर ये टैंकी है हमारे पास, इसका डायामीटर है पूरा, जो डायामीटर ये पूरा होता है, हाफ होता है रेडियस। फ़र्ज़ करें ये सर्कल है ना, ये इसका रेडियस है, अगर पूरा कर लें तो वो डायामीटर डी बन जाएगा। और डी हमें दिया हुआ है वो कितना है, 3.5 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है जी, इनर सरफेस एरिया ऑफ टैंक का जो इनर सरफेस एरिया वो कितना है, ठीक है। यानी कि एरिया इसका कितना है वो मालूम करना है। दूसरे नंबर पे मालूम करना है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन लीटर्स, यानी कि उस वाटर जो टैंक है जिसका इतना डायामीटर है 3.5, उसके अंदर पानी कितना आएगा। तो पानी की कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। कैपेसिटी या वो लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो वो साथ उन्होंने बता भी दिया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी इससे बढ़ते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात होगी, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले दिया क्या उन्होंने, जो गिवन है वो लिख लें पहले कि डी गिवन है, यानी कि डी का मतलब डायामीटर वो है 3.5 मीटर, ये गिवन है। सिर्फ डायमीटर गिवन है। जो एरिया है वो एरिया, यानी कि सफ़ियर का एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये था, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr²। तो ये एरिया का हम फार्मूला लगाएंगे। एरिया को हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया सिंपली एरिया लिख लें 4πr², ठीक है जी। आप कीमतें लगा दें। 4 पाई की वैल्यू भी बुक में दी है, पाई की वैल्यू उन्होंने ये 22/7 है जी, ये बुक में गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है,
डी तो है लेकिन डी तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना, हमें तो आर चाहिए। आर कैसे मालूम होगा फिर? हम जानते हैं, अगर हम यहाँ रफ फॉर्म छोटा सा बनाएं, हम जानते हैं आर बराबर होता है डी बटा 2। ये फार्मूला है, यानी कि अगर डायमीटर का आधा कर ले तो वो आर बन जाता है। यानी कि ये जो है ये पूरा तो डायमीटर है, ये वाला पूरा डायमीटर है। आर क्या है फिर? डायमीटर का हाफ है, आधा है। तो ऐसा करें, डी की जगह पर इसकी कीमत लगाएं 3.5 और नीचे क्या कर दें, ये 2 लिख दें। इसको आपने तकसीम करें तो तकसीम करने के बाद आपके पास जवाब आएगा ये वाला। जी स्टूडेंट्स, हमने इसको कैलकुलेट किया, ये 3.5 इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया 35/10 और ये 2 जो है ये यानी कि 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 ऐसे हमने ये सिंपली भाई ये आसान ही है, ये आपने छोटी क्लासेस में सारा किया है काम। और इसको हमने 5 पे तकसीम करके काट दिया, 5 2 10 5 7 35 और ये हमारे पास 7 1 7 2 2 4 इसको तकसीम किया तो आर हमें मिला 1.75। तो 4 तो एज इट इज़ 4 ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू है 22/7, ये हमने लगा दी और आर हमें मिला है 1.75 और ऊपर इसका स्केयर भी है, ये वाला स्केयर वो भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई हमने किया है 4 × 22/7। इसको जब हमने स्केयर लिया तो स्केयर लिया हमारे पास आए 3.062। ये आपने स्केयर इसका फाइंड कर लेना है। तो सिंपली अब जब हमने इसको आपस में ज़रब किया 22 को 4 से फिर इसके साथ ज़रब किया तो हमारे पास इसका जवाब आया 269.5 डिवाइडेड बाई 7 और इसको जब हमने तकसीम किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। याद रखें एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो इसलिए 38.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका ये वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है उसका फार्मूला है ये वाला लिखा हुआ है हमने, ये 4/3 πr³। ये वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है जी। और अब आर तो हमारे पास वही इस्तेमाल होगा 1.75 4/3 ज़रब 22/7 ज़रब 1.75 इसका क्यूब, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूब हमने लिख दिए 4/3 ज़रब 22/7। अब इसका क्यूब लें, क्यूब इसका आता है हमारे पास 5.35, ठीक है जी, 5.35, ठीक है जी। इसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, 22 को 4 से 5.35 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी 471.625 डिवाइडेड बाय 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया। और इसको जब हमने तकसीम किया तो तकसीम करने के बाद हमारे पास जवाब आया 22.45 मीटर क्यूब आया है। ये हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आ गया। अब हमने तो वॉल्यूम नहीं मालूम करना, हमने देखना है कि इसमें पानी कितना लीटर पानी आएगा। हमने लीटर में ये उन्होंने बताया हुआ है कि 1 लीटर जो है ये जो है इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब होता है जी, ये सॉरी ये हाँ सेंटीमीटर क्यूब है 1000। अब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये 1 में इतना है, एक यानी कि ठीक है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और ये इतने हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.45, क्योंकि जो हमने लीटरों में निकालना तो वो लीटर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है ये क्यूबिक में, यानी कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे 22 जो हमारे पास है 45 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है जी। तो हमारे पास वो आंसर जो आ जाएगा 22458.33 लीटर्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, डायरेक्ट जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास रेडियस है 28 सेंटीमीटर, एरिया हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस किसका है जी? सफ़ियर का, ठीक है जी। और उस सफ़ियर का हमने एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में हमें डायामीटर दिया था, तो डायामीटर तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमने डायामीटर से रेडियस निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने रेडियस ही हमें दे दिया है, इसलिए हमें वो वाला स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही आसान है। एरिया का हम पहले फार्मूला लगाएंगे। एरिया हम जानते हैं 4πr² होता है जी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर कीमतें लगाएं और आर है 28 का स्क्वायर कर लें,
ठीक है जी। 4×22/7 और ये 28 का स्क्वायर होता है वो होता है 784। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जवाब आया 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब वॉल्यूम मालूम करने, वॉल्यूम का भी फार्मूला लगा लें, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी आप कीमत लगाएं 4/3 ज़रब 22/7। आर हमारे पास कितना है 28 है, 28 का क्यूब। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व किया 22/7 और ये जो है 28 का क्यूब है ये होता है जी हमारे पास 21952, 21952। इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया जी 91989.3 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी इसे पढ़ लेते हैं। ये इसका ये आंसर है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेनी है या इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये बड़ा आसान काम है, ये आपने खुद कर लेना है। बाकी क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व हो गया है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एन ऑयल टैंक इज स्फेरिकल इन शेप, एक तेल का जो टैंकर है वो गोल शक्ल में है। इट्स रेडियस इज 2.1 मीटर, रेडियस दे दिया है उन्होंने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड ऑफ दिस टैंक एट द रेट ऑफ RS60 पर मीटर स्क्वायर। रेडियस दे दिया है, उन्होंने कहा जी इसको पेंट करना है अंदर से, तो वो उस पर कितना खर्चा आएगा। ज़ाहिर बात है हम इसका जो है एरिया मालूम करेंगे कि इसका कितना एरिया है, फिर ही ज़ाहिर बात हम उसको 60 से ज़रब कर देंगे, वो उतने हमारे पास पैसे आ जाएंगे कि कितने इतने पैसे लगेंगे इसको पेंट करने पे। ठीक है, तो हम ये रेडियस दे दिया है और इस सफ़ियर जो स्फेरिकल शेप का जो टैंक है उसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, वो हम इसका डायरेक्ट जो है वो इसका सोल्यूशन पे ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका रेडियस उन्होंने दिया है 2.1 मीटर और इसका एरिया को ए से भी लिख लेते हैं हम 4πr स्क्वायर। अब कीमतें लगाएंगे 4×22/7 और एरिया है 2.1, ये रेडियस दे दिया उन्होंने, सीधा सीधा दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 55.44 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया आ गया इसका। अब उसने जो कहा है कि 1 मरबा मीटर पर कितना पैसे लगते हैं, 60 रुपये लगते हैं। तो इतने पे कितना खर्चा आएगा, 1 मरबा मीटर पर 60 रुपये लगते हैं, तो 55.44 पे कितना खर्चा आएगा। तो इसको जो है वो 60 से ज़रब कर दें, 60 से ज़रब कर दें तो वो आपका आ जाएगा जनाब 3326.4 3326.4 रुपीज़। यहाँ का RS लिखना साथ बहुत ज़रूरी है, यूनिट का एक बाकायदा नंबर होता है। ठीक है, ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जितने हमने ऊपर 3 सवाल किए हैं उसी की तरह है। 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। तो हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसकी पहले हम स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं। अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैज़ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है, पहले जितने भी हमने बात की थी वो स्फीयर की बात की थी, अब जो बात कर रहे हैं हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी कि आधा है जी, पूरा स्फीयर नहीं है, आधा स्फीयर है। ये ज़रा देखिए, हम आधा स्फीयर बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आधा स्फीयर है, आधा स्फीयर ज़ाहिर बात है ये ऐसे ऐसे होगा कुछ, ठीक है, ऐसे। ये पूरा स्फीयर नहीं है बल्कि आधा स्फीयर है। आधे स्फीयर को हम मैथमेटिकली हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है जी, इसका उन्होंने डायमीटर 28 था, इसका हमने रेडियस निकाल ली है। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा कर लेते हैं, 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर इसका जो रेडियस आ गया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका पहले हमने, उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो हम मालूम करते हैं जी 1/2 ज़रब 4πr स्क्वायर, ऐसे मालूम करते हैं जी। 1/2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 14 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 2 को 4 से काट दें 2 आ जाएगा, और 22 को 2 से ज़रब करें 44 आ जाएगा बटा 7,
और 14 का जो स्क्वायर तो 196 होता है। इसको जब हमने ज़रब किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस पे इसका जवाब नहीं अभी आया, पूरा जवाब नहीं आया एरिया का, उसने टोटल कहा है, ये बात काबिल गौर है, टोटल सरफेस एरिया। अब हमारा 1232 जो है हेमिस्फीयर का आया है। अब ज़ाहिर बात है हेमिस्फीयर के ऊपर ये सर्कल भी है, इसका भी कुछ एरिया है। ठीक है, और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जब हमने शुरू में फार्मूला लिखा था पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ सर्कल, ज़ाहिर बात इसके ऊपर एक सर्कल भी बन रहा है, ये वाला सर्कल, उसका भी एरिया फाइंड करना है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर भी कीमतें लगाएं, 22/7, आर हमारे पास है 14 इसका स्क्वायर। ये जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया जी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आ जाइए टोटल एरिया की तरफ, टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो जमा कर लें दोनों जी, 1232 जमा 616, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी अपना 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हमने टोटल एरिया मालूम कर लिया जी। अब आते हैं जी इसके वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम इसका वेरी वेरी सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फार्मूला लगाएं जी 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कीमतें लगाएंगे, अगर नेक्स्ट पेज पे हम इसके कीमतें पुट कर देते हैं तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी 1/2 ज़रब 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारे पास है 14, इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है जी, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 इससे कट जाएगा, 2 2 4, 22 2 44 बटा 7 3 बार 21, और इसका जब हमने क्यूब लिया वो आया 27 और 7 इसके 444 आ जाएगा। ठीक है जी, जब हमने इसको हल किया तो हल करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 5749.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका ये वाला आ गया जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख दें आप, पता चलेगा वॉल्यूम स्फीयर का है या हेमिस्फीयर का है। ठीक है, और साथ ये वाले ख्याल रखना आपने यूनिट लाजमी लिखने हैं। ठीक है ना, तो ये जो टोटल 5 क्वेश्चन जो है हमने इस एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर लिख के दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जो है आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर जो नई आने वाली वीडियो है उसका बर वक्त जो है आपको उसकी इतला मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।